Yes, sir. हाँ Oxidation state of gallium in GaCl4 or GaCl2 taken twice. हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम बताना है इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, और खाली ऐसे भी मिल सकता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए, पहली नजर में बच्चा देखते ही क्या कहेगा, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो 4 क्लोराइड है, 2 गैलियम है, तो 2 प्लस चार्ज एक हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। पर ऐसा थोड़ा हम्म। हर बार थोड़ी होती है क्लोरीन में -1। यहाँ पर भी +2 आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चे को याद है, और याद होता है अभी क्योंकि आपकी शुरुआत हुई है इनऑर्गेनिक की, तो याद हो जाएगा। ये गैलियम कौन से ग्रुप में आता है? सर 13th 13th में, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम। एल्यूमिनियम के ग्रुप में। तो एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आ गया, तो कितने इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए? +3। +3। तो +2 कैसे हो जाएगा? ये तो +2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जैक्टली इसका सर, मतलब मेरे हिसाब से गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +3 दोनों होनी चाहिए। इसके लिए, यस, तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, वो गैलियम एंड गैलियम Cl4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 प्लस है, इसकी वजह से इस पे एक -1 चार्ज आ गया, तो यहाँ पे प्लस है। तो एक प्लस फॉर्म में है, एक +3 फॉर्म में है। दोनों फॉर्म में है और दोनों पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी 3 प्लस की ज्यादा है, बट दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। पी से खाली इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 होगा, और एस और पी दोनों से निकलेगा तो +3 होगा। बोलिए, बात क्लियर है? हाँ बेटा, ये क्लियर हो गया? हाँ सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, हो गया सर, क्लियर हो गया सर। चलिए, एक क्वेश्चन और कर दीजिए फिर। ओके सर। CuI4, ध्यान से करिएगा लेकिन। सी और CuI, CuI4। इस पे 2 - चार्ज है, इस पे 3 - चार्ज है। बताइए कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? विच कंपाउंड विल एग्जिस्ट? अच्छा, ओके सर। CuI4 2- एग्जिस्ट नहीं करता। 2- एग्जिस्ट। नहीं करता शायद। तुक्का क्यों लगा रहे हैं? ये हमने सीखा हुआ है, तो उसके हिसाब से चलिए ना। अभी हाँ तो सर, बताया। आयोडीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे शायद इसलिए। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितना है? सर मैं +4। या अल्लाह। सॉरी, प्लस +4 प्लस नहीं, टू +1 सॉरी सॉरी सॉरी। प्लस +2 टू +2, यस सर, बार -2 मैं जा। 2 माइनस कंसिडरेशन और कर यहाँ रहा। पर और यहाँ पर +1। +1। बस।
तो अभी तो बताया था कि कॉपर जो है वो 2+ से जब भी मौका लगेगा कॉपर प्लस में चला जाएगा, बताया था नहीं हाँ बताया? सर, बताया था सर। मैं उस हिसाब से कह अब रहा था, मैं श्योर बताइए नहीं था अपने आंसर। आंसर के लिए। अब बताइए आंसर तो क्या सी यू हो। टू पर एग्जिस्ट नहीं करता, सी यू आई 4 - 3 एग्जिस्ट करता है। क्यों? इसलिए कि आयोडीन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हाँ इसको सर। रिड्यूस करके यहाँ पर ले आएगा, यस सर। है ना? तो इसलिए ये वाला यूज करेगा। ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन है, बस ये कि पुराने वाले को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया है। ओके। यस सर। हम्म, चलिए देखें, इसको बताइए। कार्बन डाई हैलाइड, सिलिकॉन डाई हैलाइड, जर्मेनियम डाई हैलाइड, कौन सा ग्रुप है ये? 10। डाई। कार्बन, सिलिकॉन, 14। 14 ग्रुप, कार्बन फैमिली भी बोलते हैं उसको। इसमें आप मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं? इसमें एक्स क्या है? एक्स कुछ भी, पूरा हेलोजन फैमिली। स्टेबिलिटी। तो हम्म, सबसे ज्यादा कार्बन की होगी, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, है। फिर क्योंकि नीचे जाने पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। यस सर। स्टेबिलिटी उल्टी होगी। हाँ सर। ये होगी stability। कार्बन जो है वो दो हेलोजन के साथ या दो बॉन्ड के साथ तो बहुत रेयरली, कार्बीन वगैरह बस एक आध दो एग्जांपल है जिसमें मिलता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, कार्बन वाला सबसे कम स्टेबल है। वहीं अगर मैं टेट्रा ले लूं, बोलिए, टेट्रा ले लूं, अच्छा। ओके। X4 कर दूं, Si X4, जर्मेनियम X4, स्टैनिक हैलाइड या टिन टेट्रा हैलाइड, और लेड टेट्रा हैलाइड। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितने तरीके से क्वेश्चन बेटा बन सकता है। तो ये मैंने ओके सर। आपको जितने मैक्सिमम कवर हो सकते थे एंगल से कवर करवा दिया है। अब हम ठीक है लोग सर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? थर्मल स्टेबिलिटी अलग, जितना हीट करने हीट पे कर। कंपाउंड। हम ये कौन यस। सा कंपाउंड पढ़ रहे हैं? आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? और उसमें यस सर। फैजान रूल की वजह से उनके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। साथ में इनर्ट फेयर इफेक्ट भी सीख लिया है, तो उसको भी अप्लाई करते हैं। यस सर। हम्म। तो थर्मल स्टेबिलिटी हमको चेक करना है। तो थर्मल स्टेबिलिटी में हम लोगों को दो बातों का ख्याल रखना है। ऑफ, लिख देता हूं बल्कि, आयनिक कंपाउंड, ठीक है? ओके सर। तो एक आयनिक कंपाउंड वो होंगे जिसके अंदर अनायन जो होंगे वो पोली एटॉमिक होंगे। क्या होंगे? पोली एटॉमिक। एग्जाम्पल बता सकते हैं पोली एटॉमिक का एक आध? पॉलीएटॉमिक CCl4,
सॉरी आयोनिक कंपाउंड है ना, सॉरी। अनायंस, सल्फेट, यस सर। नाइट्रेट, बोलिए, um कार्बोनेट, यस, कार्बोनेट। ओके। CO3 2 हाँ। बाइकार्बोनेट, ठीक है। हम्म। ये सब ओके पोली सर। एटॉमिक कहलाते हैं, अनायन। भाई आयनिक कंपाउंड जो बना होगा उसमें एक कटायन होगा, एक अनायन होगा, ठीक है ना। तो उस आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, सबसे पहले तो हमने वो सीखा था फैजान रूल से। हाँ सर। ओके। उसके बाद हमने जो है वो क्या, अब उन आयनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं। बीच में हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट भी पढ़ लिया, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो अब एक तो हो गया अनायन, हमारा होगा पॉली एटॉमिक, और दूसरा मोनो एटॉमिक होगा। मोनो एटॉमिक का एग्जांपल बताइए। सर मोनोएटॉमिक का O2 नोबल नेगेटिव, गैसेस। ऑक्सीजन, ओके। ठीक है ना, एस और माइनस। हेलोजन, सारे के सारे। यस सर। और बताइए। नोबल गैसेस। नाइट्रोजन, नहीं, नोबल गैस तो कंपाउंड एनायन के फॉर्म में कहाँ फिर बनाते N3 माइनस। हैं, N3 माइनस, नाइट्राइट जो हमको मिलेगा। और तो कुछ नहीं हुआ ना। हाँ बस इतने से ही काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो यस ये सर। एनायन हो गया। अब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोली एटॉमिक को चेक करते हैं, पोली एटॉमिक एनायन। तो ये मेरे पास मेटल है, और उसके ऊपर ये चार्ज है, और इसके साथ पोली एटॉमिक कोई एनायन लगा हुआ है, मान लीजिए कार्बोनेट लगा हुआ है, ओके। बोलो बेटा, क्लियर हाँ है? सर। गुड। ओके। मुझे ये बताइए कि अगर ये मेटल, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अच्छा पहले पोलराइजिंग पावर बताइए, याद है क्या थी पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर मतलब आई वो उसकी होती है ना, कैटायन की। कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर। यस सर। क्या होती है वो तो बताइए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने का, एक एनायन में शिफ्ट क्रिएट करने का। हाँ, एनायन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ हाँ सर, वही वही वही। खींचने के लिए, पुल करने के लिए जो ताकत होती है उसी को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। इसका आपको दूसरा नाम भी मैंने बताया था, याद है कुछ? ऐसे तो याद नहीं है। चार्ज डेंसिटी, अच्छा, यस डेंसिटी, यस 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 यस। और पोलराइजिंग पावर। इसका सिंबल क्या था? पाई। हाँ सर, यस सर। क्या फॉर्मूला था? ऊपर था फॉर्मूला चार्ज, और नीचे था अपॉन मास। वॉल्यूम। वॉल्यूम, यस। चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया। तो मान लीजिए मेरी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो क्या करूंगा मैं? ये कटायन क्या करेगा?
यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अनायन के खींचेगा अपनी तरफ ढेर सारा। हाँ बोलिए, सर। खींचेगा नहीं खींचेगा? ठीक है। ये खींचा इसने, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसकी वजह से बताइए इस बॉन्ड में क्या होगा? ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, इसका बताइए क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड में। भाई जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो इधर को सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा, तो टेंशन क्रिएट हो जाएगी। हाँ। यस सर। और जब टेंशन हो जाएगी तो उसकी वजह से ब्रेक हो जाएगा ये। बताइए। यस सर। और ब्रेक होगा तो फिर क्या बन जाएगा? बहुत ब्रेक हो गया आसान तो है। फिर MO2 मेटल और MO। ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बस कहानी हाँ सर। खत्म। हो गया रिएक्शन कंप्लीट। लेकिन ये कैसे हो रहा है ये समझना था आपको। तो ये समझ में आ गया नहीं आया ये बताइए। आ गया सर। पोलराइजिंग अगर पावर ज्यादा है कैटायन की, तो उसने क्या किया, पोली एटॉमिक अनायन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा और उससे ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लिया। बाकी को कहा अब तुम लोग आजाद हो, ऐश करो। ठीक है। यस सर। यही सेम काम वो सल्फेट के साथ करेगा, सेम नाइट्रेट के साथ करेगा। ठीक है। तो मैं अगर इसको ट्रेंड लिखना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए ये मेटल टू पॉजिटिव है ना, तो टू पॉजिटिव में कौन सा मेटल आता है? बेरिलियम फैमिली वाला आता है, Be2+। इसके नीचे क्या होता है? जल्दी जल्दी नाम बोलिए, इस ग्रुप का नाम बताइए। um, हाँ ओके। एल्कलाइन। बेरिलियम। एक मिनट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। इसका जो है नाम बताइए ग्रुप का। सेकंड। एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है ना? पहले यस वाले सर। का नाम होता है एल्कली और इसका नाम होता है एल्कलाइन। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम और उसके बाद बेरियम। तो इसमें पोलराइजिंग पावर डाउन द ग्रुप क्या हो रही है बताइए? पाई क्या हो रही है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है। क्यों वॉल्यूम बढ़ रही डिक्रीज है। हो रही है? इसलिए कि चार्ज सेम है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यस फाई सर। अगर डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज हो रहा है फाई ये भी लिख देते हैं, क्योंकि क्योंकि साइज साइज बढ़ रहा है। डिक्रीज कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? पोलराइजेशन, कम। पोलराइजिंग, पोलराइजेशन कम हो जाएगा। पोलराइजेशन लिख देते हैं, वो कम हो जाएगा। पोलराइजेशन कम हो जाएगा तो बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर वो भी तो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा। पोलराइजेशन यस सर। कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर यस सर। कम हो जाएगा। क्योंकि जितना पोलराइज हुआ था उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा था। तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, सीधी सी बात है, एक बढ़ेगा तो एक कम हो। बोलिए, मेरी बात क्लियर हो यस गई? सर। यस सर। हम्म। तो ये हो जाएगा हमारा। तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगी? बोलिए, अपने आप बता दीजिए। तब थर्मल स्टेबिलिटी भी। भी क्या? भाई आयनिक कैरेक्टर अगर बढ़ गया है
तो आयनिक कैरेक्टर वाले कंपाउंड को ब्रेक करना तो मुश्किल होता है ना, आयनिक सर कंपाउंड मैंने तो वही तो कहा। स्टेबल होते हैं। सर तो मैंने वही तो कहा सर। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने वही तो कहा सर। अच्छा, सर, आपने ओके। थर्मल स्टेबिलिटी भी कहा था तो मुझे लगा शायद आप जो है वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसको फॉलो कर रहे हैं, पोलराइजिंग पावर को। ये बात क्लियर हुई कि थर्मल स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि क्योंकि आयनिक आयनिक कैरेक्टर कैरेक्टर कम। बढ़ रहा है। ठीक है ना, जितना ज्यादा हाँ। कंपाउंड आयनिक होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल हो जाता है। और आयनिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है, इसलिए कि कोवेलेंट कैरेक्टर घट रहा है। और कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों घट रहा है, क्योंकि अनायन का पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है। अनायन का पोलराइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि साइज बढ़ने की वजह से डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर कैटायन की कम हो रही है। जरा ऐसे ही आप भी बोल दिए तो यही लाइन पूरा देख करके, ताकि रट जाए। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर कम हो जाते हैं, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, मतलब थर्मोस्टेबिलिटी बढ़ जाती हाँ, रीजन क्या है, रीजन तो बताइए, शुरू है। से शुरू कर। जब डाउन द ग्रुप रीजन, जाते हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर कम हो जाता है क्योंकि चार्ज नहीं, डेंसिटी। नो नो नो, यहाँ से शुरू करिए, सही तरीका क्या है, यहाँ से शुरू करिए साइज से। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो तो साइज बढ़ जाता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाती है, मतलब चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से पोलराइजेशन पावर भी कम हो जाती है, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाता है, और आयोनिक कैरेक्टर बढ़ पोलराइजेशन जाता है। ऑफ अनायन भी कम हो जाता है, ये वर्ड आपने मिस कर दिया। हाँ, पोलराइजेशन आयन कम हो जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर कम हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती यस, वेरी गुड। तो अब ये ट्रेंड आप लिख देंगे, मुझे लिखने की जरूरत है। है। नहीं सर। गुड। चलिए, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसलिए कि मेरी तो जिम्मेदारी है। बेरिलियम कार्बोनेट, और लास्ट में क्या है, बेरियम कार्बोनेट। तो बताइए स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, सबसे कम स्टेबल ये। ठीक है। यस सर। इसीलिए बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो, अगर हम उसको ओपन छोड़ देना तो वो ब्रेक होकर के बेरिलियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको इसको कार्बोनेट फॉर्म में बनाए रखने के लिए हमको इसको कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है। यानी एक बॉटल लीजिए, उसमें ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड भरिए, और फिर उसके अंदर बेरिलियम कार्बोनेट डालिए, तब वो बाकी रहेगा, वरना क्या हो जाएगा, ब्रेक होकर के बेरिलियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो ओके बेटा, सर। क्लियर है? क्लियर। वेरी गुड। तो और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग, सल्फेट का भी लिख लिए, इस बार मैं बेरिलियम की बजाय लिथियम ले लेता हूँ, सल्फेट। ओके सर। ठीक है। यस सर। सीजियम सल्फेट, यही रहेगा। हाँ सर। ठीक है ना, एक बाइकार्बोनेट का भी लिख दूं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और सीजियम बाइकार्बोनेट। बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। एक नाइट्रेट का भी एग्जांपल लिख लीजिए, पोली एटॉमिक में। बताइए किसका लिखें, एल्कली का लिखें, एल्कलाइन का लिखें? अल्कली। एल्कली का। तो पहला क्या है एल्कली में, लिथियम, तो लिथियम सर नाइट्रेट हो गया। लिथियम, और सोडियम, सीजियम पोटाश। लास्ट है, तो सीजियम लास्ट हो गया। बीच वाले में नहीं लिख रहा हूँ इसलिए कि अब आप बड़े हो गए हैं, आप लोग आप खुद लिख लेंगे। ठीक है। ओके सर। बीच वाले आएंगे ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके सर। कितना आसान हो गया थर्मल स्टेबिलिटी याद रखना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी याद रहना चाहिए, तब ये ट्रेंड आपको अच्छे से
याद रहेगा, फिर कैसा भी ठीक है क्वेश्चन सर। मिले आप कर लेंगे। ठीक है ठीक सर। है। ओके सर। चलिए कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट के भी कार्बोनेट लिख देता हूँ, जैसे ठीक है सर। जिंक कार्बोनेट। ठीक है। जैसे यस। आयरन कार्बोनेट, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट। नहीं, मैग्नीशियम तो अल्कली का ही हो गया। अच्छा, इन कार्बोनेट को हीट करने पे क्या हो रहा था? क्या सर? कार्बोनेट्स को हीट करने पे क्या हो रहा था? CO2 सॉल्ट। हाँ। यस, वेरी गुड। यानी इसको जिंक कार्बोनेट को हीट करूं तो क्या क्या बनेगा? Zn Zn और O ओ, जिंक और CO2। ऑक्साइड प्लस CO2। तो देखिए रिएक्शन भी याद हो गए नहीं हो गए? हो गए। HEO CO2, ऐसे ही याद होते चले जाएंगे बेटा, कोई भी कर सकते हैं आप। एक और दूं लिख करके, कर लेंगे? हाँ सर। चलिए, PbCO2 CO3, बताइए क्या बनेगा? SnCO3, बताइए क्या बनेगा? हीट करने पे, ये हीट यहाँ पे लगा दीजिए। PbCO3, लेड कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बनेगा? फिर PbO और लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यस और सर। स्टेनस कार्बोनेट को या टिन कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बनेगा? स्टेनस ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। यस सर। हम्म, तो मैं ये समझता हूँ कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम्म, हम्म, इसके अंदर हम्म एक कंपाउंड स्पेशल आ चुका है तो उसको भी बता देता हूँ। मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड है। ठीक है। यस सर। हम्म, इसको डबल साल्ट भी बोलते हैं। इसका वैसे नाम है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है। इसको हीट करेंगे ओके तो सर। बताइए क्या बनेगा? हम्म। अगर इसको हम हीट करेंगे तो फिर MgO प्लस CO2 प्लस H2O। हम्म मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में ही कन्वर्ट होगा ना। हाँ सर। और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी मिलेगी। ठीक है ना, वही तो हीट ही तो कर रहे हैं। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होता है? वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में H2O दे देता है बस। तो ये दो मिल जाएंगे आपको। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा इसमें दिमाग डबल लगाना पड़ेगा। मैग्नीशियम ओके सर। हाइड्रोक्साइड को हीट किया तो उससे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, कार्बोनेट से भी मिलता है, और वाटर भी रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन याद होना चाहिए। मैंने वही तो कहा था सर। मैंने एग्जैक्टली यही कहा था सर। अच्छा, चलिए, MgO CO2 H2O, मैंने ये तो कहा था सर। वेरी गुड।
चलिए, अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो लिथियम के, ये एल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं, Li2CO3, इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये आपको लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। लेकिन सोडियम, या बल्कि ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे M प्लस जो है वो है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम कार्बोनेट। इनको जब हम हीट करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं ओके देते? सर। क्योंकि ये आयोनिक होते हैं। ओके सर। क्यों आयोनिक होते हैं, जरा जल्दी से बता दीजिए तो। आयोनिक क्यों होते हैं? क्योंकि Na और अल्कली मेटल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग 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 रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। फैजान रूल लगाइए। हाँ। ओ Fazan's rule, smaller the cation the higher the, वो इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होती है। तो पोलराइजेशन पावर हायर होगी तब तो आयनिक कहाँ रहेंगे, फिर तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। सॉरी, नहीं नहीं। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बढ़ेगा। लिथियम, सोडियम, है, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, प्लस 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 प्लस। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो जाएगा, साइज बोलिए जल्दी से, इंक्रीज हो रहा है। बढ़ेगा। इंक्रीज हो रहा है तो फाइव चार्ज डेंस होगा। कम फाइव होगा। इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज आयनिक होगा। कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज नहीं करता है और मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है ये, मेल्ट होकर के, एल। हाँ, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। जबकि सेम चीज यहां भी हो रही थी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी हो रही थी। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने ओके सर। प्लस लिया था, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे क्या हो जा रहे थे, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहे थे। तो बेटा इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कर लेंगे याद? कर लेंगे। चलिए, और लास्ट आज का टॉपिक, बाकी जितने भी हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया सल्फेट, ले लिया लिथियम सल्फेट, ठीक है, इसको हीट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो। या लिथियम की बजाय मैं ऐसा करता हूँ, मेटल जनरल कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको, ठीक है, मेटल सल्फेट और मेटल ऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को बेटा 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पेशली उसने ओके क्वेश्चन सर। में कहा था कि हमने मेटल सल्फेट को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, तो बताइए प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। तो बताइए जल्दी से क्या मिलेगा। ओके। तो एक तो तो मेटल अगर हम इस मिलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। डाइऑक्साइड। यस सर। अब बच्चों को यहाँ वाला याद था, तो ज्यादातर बच्चे यही ये दोनों आंसर लगा के आए थे, ऑप्शन में ये भी था और ये तीनों भी थे।
ट्राई ऑक्साइड जो है वो नहीं था जिसमें, तो ये तीनों वाला होगा, मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ट्राई ऑक्साइड नहीं रहेगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। तो अब कोई भी सल्फेट ले लीजिए मेटल, सबके साथ यही रिएक्शन होगा। रिएक्शन आप लिख देंगे, मैं रिएक्शन हाँ लिख सर, के आप लिख लेंगे, बताइए। लिख लूंगा सर, लिख लूंगा सर। हाँ, तो ये सारे आप कंपाउंड खाली लिख लीजिए, ठीक है। यस सर। हम्म, हो गया। हाँ सर। चलिए, और FeSO4.7H2O, इसका नाम बताइए जल्दी से, क्या होता है ये? FeS रस्ट। मशहूर नाम है इसका, ग्रीन ओह विट्रिक सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रीन विट्रॉल, माय बैड माय बैड। कॉपर सल्फेट 5H2O, ब्लू विट्रियोल, ये ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? FeSO4 में। और जब इसको यस। और हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? एफ FeO। थ्री ऑक्साइड बना लेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है ना? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये टेस्ट भी है आयरन का, ये जो होता है ब्राउन कलर का होता है, और ये जो है ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही, क्योंकि जो ये रिएक्शन हो रहा है ये तो इसमें होता है, कुछ ना कुछ पानी मिल ही जाता है इधर उधर से, तो जैसे ही मिलेगा ग्रीन कलर। Fe2 प्लस आयन जो है वो पानी के अंदर सल्फेट आयन, वो ग्रीन कलर शो करता है, तो इसको आप ओके ग्रीन। सर। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर हाई है, एक डेल्टा बनाया है, ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है। हाँ, अगर मैं 800 प्लस लिख देता तो फिर सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड रहती। यस सर। चलिए, तो अब थर्मल स्टेबिलिटी हो गई, थोड़ा सा हम लोग अब कल जो है वो कलर के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड का, कि इनका जो है यस ये सर। कलर भी शो करते हैं, तो कलर कैसे इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, वो भी आयनिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। यस सर। और फैजान रूल के ऊपर आयनिक कैरेक्टर फैजान रूल से निकालते हैं। तो जितना ओके सर। ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा कंपाउंड के अंदर कलर कम होता जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ठीक। जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, वो कलर बढ़ता जाएगा। और ये क्वेश्चन तो कम से कम 10 मरतबा आ चुका है कंपटीशन में, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, नीट का हो, IIT का हो, कोई भी हो, सब जगह आ चुका है। तो कल हम लोग वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ठीक है सर। आज यहीं खत्म करते हैं। ओके। ओके। गुड गुड नाइट। नाइट। इसको रिवाइज करते रहिए।